और बडगाम के पहले रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं रुझान में, ट्रेंड्स में। तो बड़ी खबर इस वक्त बडगाम से आ रही है, जहां पर पहले रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद आगे चल रहे हैं। हालांकि यहां पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन शुरुआती रुझान में नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल, और इसी की उम्मीद भी की जा रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है वहां पर, क्योंकि 1977 के बाद से एक भी बार नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर नहीं हारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है। बडगाम और डिलिमिटेशन के बाद थोड़े से जो समीकरण थे वो चेंज हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बडगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पहला रुझान जो बडगाम सीट से आया उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है। बिल्कुल, सरोज को हम ले लेते हैं फौरन स्क्रीन पर। सरोज, देखिए क्या बडगाम के जो नतीजे आएंगे वो क्या चौंकाने वाले भी एक तरह से हो सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस रुझान में आप देखिए कि हालांकि ये अभी बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरुआती रुझान में बढ़त बनाए हुए है। देखिए, दोनों फैक्टर्स चौंकाने वाले हैं। अगर यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाता है तो चौंकाने वाला इसलिए क्योंकि जो इनका सबसे बड़ा मेन फेस रहा है सईद आगा रूल्ला, जिसने खुद को डिस्टेंस किया था इस इलेक्शन से, तो कहीं ना कहीं वो चौंका देगा कि जो ये इलेक्शन रहा ये किसी के चेहरे को वोट नहीं दिया गया है, ये पार्टी को वोट दिया गया है। और अगर वो हारे तो जाहिर सी बात है चौंकाने वाला होगा, क्योंकि पीडीपी के जो आगा मुंतजिर है वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की तरह सामने नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से मैं आपसे कह रहा हूँ 1900 से 2000 के बीच का ही फर्क होगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सरोज, क्योंकि आगा सईद उल्ला मेहंदी का फैक्टर बडगाम उपचुनाव में बहुत ज्यादा डिसाइसिव माना जा रहा था, लेकिन उसके बाद जब इस पर चर्चा तेज हुई, समीर मेरा सवाल आपसे है, तो फिर जिस बात पर हम पहले जिक्र कर रहे थे कि कोई भी चेहरा पार्टी से बड़ा तो नहीं हो सकता। देखिए, पार्टी इंपॉर्टेंट होती है, इंडिविजुअल आते हैं जाते हैं। माना कि आगा रोला का एक दबदबा है बडगाम में और उन्होंने कई चुनाव वहां से जीते हैं, लेकिन पार्टी ने तो उनको बनाया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो उनको बनाया है। वो जब पार्टी में जब मिनिस्टर बने, मुझे याद है 2009 में साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे। बहुत छोटी उम्र थी, मतलब उतनी उम्र उतनी है नहीं उनकी। और मैं उनसे बोलता था, मैं उनको बोलता था कि आप तो बहुत छोटी उम्र में ही मिनिस्टर बने हैं। तो कहीं ना कहीं मिनिस्टर बने, एमपी बने, एमएलए बने, तो वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बने। एक और अपडेट राजन ले रहे हैं। राजन, क्या अपडेट? यहाँ सबसे बड़ी अपडेट ये है कि देवयानी राणा को इस वक्त टोटल जो है 2477 वोट मिले हैं। और सबसे इसमें ब्रेकिंग बात यह है कि सेकंड नंबर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट नहीं है, बल्कि हर्षदेव सिंह हैं, जो हर्षदेव सिंह पैंथर्स पार्टी से हैं। उनके 1366 वोट हैं और इस वक्त 1110 वोट हैं शमीमा बेगम के। यानी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट हैं वो थर्ड नंबर पे हैं, यहाँ पे सेकंड नंबर पे यहाँ पे हर्षदेव सिंह आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बड़ा बिल्कुल समीर, इस बारे में जिक्र भी कर रहे थे हम। हर्षदेव सिंह है, इसमें हम कह भी रहे थे कि हर्षदेव ने बहुत मेहनत की है और लगातार पिछले एक साल से वो मंथन कर रहे थे, जगह जगह पे घूम रहे थे और उन्होंने हर्षदेव ने बहुत मेहनत। ठीक है, एक मिनट समीर, मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर। सरोज के पास कुछ अपडेट है। सरोज, यस। देखिए, अपडेट बस इसी में यही इजाफा करना चाह रहा हूँ आप ही की बात में कि कहीं ना कहीं कई बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कहीं ना कहीं फिर उन्होंने कोशिश की कि वो पार्टी से ऊपर जाए और वो एक हद तक गए भी, लेकिन इवेंचुअली वही हुआ कि पार्टी बड़ी निकली और लीडर जो है कहीं ना कहीं वो पार्टी से बड़ा नहीं हुआ है। तो उसी केस में आगा रूल्ला कहीं ना कहीं जिस हिसाब से माहौल बनता गया उसमें पार्टी को उन्होंने प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं दी। लेकिन वही बात है, अगर यहाँ पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जीतते हैं, उसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला और आगा रूल्ला की जो आपस में ये अनबन है, ये कौन सा नया मोड़ लेगी, ये भी देखना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों ही जगह चौंकाने वाली चीजें हैं। हालांकि बडगाम को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीड बनाई हुई है, ये कोई नई बात नहीं है, या ये बहुत ज्यादा इस तरह से शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझान में, और इसमें भी आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सरोज बता रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं और हमने भी जो जमीन पर देखा है चुनाव के बीच में कि पीडीपी